शक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव है, आप किसको वोट देंगे और क्यों? मैं सना मलिक को वोट दूंगा क्योंकि वो चीता गेम के लिए बहुत कुछ करी है और नशा मुक्ति के लिए भी बहुत कुछ करी है वो। और मेरे को उससे उम्मीद है कि वो आगे चल के देश की सुरक्षा करेंगी और देश के लिए बहुत कुछ काम करेंगी वो। मेरे को ऐसा उम्मीद है, तो मैं सना मलिक को वोट देना चाहूँगा। वो अपनी चीता गेम के लिए बहुत कुछ करी है, गार्डन बनाई है, लाल मैदान के लिए भी बहुत कुछ करी है, चीता गेम के लिए करी है, धंधे वाले लोग के लिए करी है। तो मेरा वोट सना मलिक को ही जाएगा। और मेरे जितने भी दोस्त है, साथी है, सबको मैं यही बोलूँगा कि सना मलिक को वोट करो और सना मलिक को जिताओ। अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे, आप किसको वोट देंगे और क्यों? हम लोग एक्चुअली वोट देना या नहीं देना अलग चीज़ है। और यहाँ जो फाइट है सना मलिक और फहद में, फहद तो कोई ऐसा बहुत बड़ा कैंडिडेट तो है ही नहीं। और मेरा कहना ऐसा है, जो ये लोग सना मलिक को बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी उसके साथ नहीं है। दूसरी चीज़, फहद अहमद तो कम्युनिस्ट है कि नहीं है? कम्युनिस्ट है फहद अहमद, और उसको बोलते वोट दो। क्यों वोट दो भाई उसको? अब कितना दिन हुआ उसको आके? समाजवादी में था, समाजवादी से फिर तुतारी में शरद पवार की राष्ट्रवादी में जम मारा। तो आप किसको वोट देंगे? सना मलिक। अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे, आप किसको वोट देंगे और क्यों? ऐसा है कि हमने पहले नवाब भाई को आजमाया पिछले 15 साल, और जब वो सेकेंड टाइम हार गए उसके बाद में नवाब भाई 5 साल तक देखे नहीं। उसके बाद फिर हमने उनको जिताया, लेकिन उसके बाद आज तक हमारे रोडों का हाल देख लो। क्या रोड की तरफ घुमाओ, चलो जरा हट जाओ, ये रोड का हाल है, ये मस्जिदों के सामने की ये हाल है। पिछले 3 साल से उनको बता रहे, अभी तक आज तक हुआ नहीं कुछ। तो उसके बाद नवाब भाई की बेटी खड़ी, उन्होंने हमने देखा है कि क्या काम हो रहा और क्या नहीं हो रहा। 65 करोड़ रुपए अभी आए इस साल, लेकिन क्या काम हुआ? सिर्फ गटर गली और गटर गली। तो ये नहीं चलेगा। एमएलए का काम होता है कोई अच्छी चीज़, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये हो। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम अब नए कैंडिडेट आए हैं एनसीपी के फहद अहमद, इंशाल्लाह उनके लिए काम करेंगे, उनको जिताएंगे। अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे, आप किसको वोट देंगे और क्यों? हम यहाँ पर स्थानिक जो कैंडिडेट है अनुशक्ति नगर विधानसभा में जो रहने वाले, उनको वोट देंगे जो पीस पार्टी से आलिया आज़ाद संसद को। सर, इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? सर, सबसे पहले तो सर यहाँ पे अभी जो 2 कैंडिडेट आए, दोनों सपोर्टेबल नहीं है। दोनों को हमको उम्मीद ही नहीं कि दोनों कोई कुछ काम करेंगे हमारे लिए। एक तो अपने घर के हैं और दूसरा कोई फहद भाई अभी आए हुए। बहुत मुश्किल है, देखते हैं। अभी जो पब्लिक के हित में बात करें या पब्लिक के काम के लिए बात करें, इंशाल्लाह उसको वोट देंगे। जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अनुशक्ति नगर विधानसभा में, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? और सना मलिक को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो इस एरिया के लिए काम करी है पहले, और अभी नया आएगा, क्या लोग किस तरह का आएगा। इसीलिए हमारा ज़्यादातर हमारे एरिया के लोगों का है सना मलिक को सपोर्ट करना है। इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको वोट देंगे और क्यों? हम तुतारी को वोट देंगे, फहद अहमद को। तो उसका रीज़न? हम गुस्ताखे रसूल और उसका साथ देने वालों को वोट कभी नहीं दे सकते। इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको वोट देंगे और क्यों? इंशाल्लाह फवाद भाई को वोट देंगे क्योंकि आने वाली नई हस्ती है और पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो यूथ के लिए काम करेंगे। स्पेशली मेरा यही उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दें और हमारे इलाके को डेवलप करें। विधानसभा में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? अस्सलाम वालेकुम। कैसे है, देखो आज मैं लेटेस्ट न्यूज़ देखा हूँ आज की। राज ठाकरे साहब बोलते हैं उसमें कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग मस्जिदों के भूंगे उतार देंगे। तो ये तो मैं अपने चीता गेम के अवाम को बताना चाहता हूँ कि अपन लोग किसकी तरफ जाना चाहिए और किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, समझे कि भाई। अब मसला ऐसा हो गया कि है ना, ये बात तो अभी तो सीधी समझ में आ रही है कि भाई अगर इनकी सरकार आएंगी तो हम लोगों को तकलीफ़ है। उन्होंने बोला कि मौलाना ने फतवा दिया है, पर मौलाना ने फतवा ऐसा ही नहीं दिया था। जब हमारे नबी के खिलाफ कुछ बातें हुई है, उसके वजह से मौलाना ने फतवा दिया था भाई। इसके हिसाब से अगर ऐसा देखने जाएंगे तो हम लोग 101% महाविकास आघाड़ी के साथ में जाना चाहेंगे।
इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको वोट देंगे और क्यों? इस बार हम चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। हम फाद भाई को लाना चाह रहे हैं इस बार। एजुकेट पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छा कुछ काम करेंगे, एक उम्मीद है हमारी। चुनाव होने जा रहे हैं अनुशक्ति नगर विधानसभा में, आप किसको वोट देंगे और क्यों? इंशाल्लाह हम फ़ाद अहमद को वोट देंगे, क्योंकि हमको विकास की कुछ आशा उनसे नज़र आ रही है। इंशाल्लाह हम फ़ाद अहमद का वोट देंगे, इंशाल्लाह उनको एक बार जिता के देखेंगे। हमने इतने का साहब लोग इन लोग को जिता के देखा है, ये विकास कुछ हुआ नहीं है। नाली गटर के अलावा कुछ हुआ नहीं है, खाली नाली गटर रोड और गली बनाना, खाली इतना ही चल रहा है। बाकी कुछ विकास हुआ ही नहीं। हॉस्पिटल का विकास नहीं हुआ है, स्कूल का नहीं हुआ है, एजुकेशन है बच्चों का वो नहीं हुआ है। इंशाल्लाह फ़ाद अहमद को हम जिता के देखेंगे, इंशाल्लाह वो क्या विकास करते आगे चल के। इंशाल्लाह हम फ़ाद अहमद को वोट देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर। जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे और क्यों? हम फवाद भाई को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह उन्हीं को सपोर्ट करके उनको जिता के लाएंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारे एरिया में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हालात बने हुए, जो किस तरीके के हालात बने हुए, आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के साथ में अच्छा हो, अपने लोग आए आगे, अपना अच्छा कैंडिडेट है उसको जिता के लाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको वोट देंगे और क्यों? हम लोग फाद को देने वाले हैं हम लोग वोट। उसका रीज़न जवान है और सोशल वर्कर भी था पहले वो, तो अभी इसके लिए हम लोग उसको देने के मतलब लेना है। कुछ काम हो गया, काम हुआ नहीं है। इस जगह में वैसे वो खड्डे पूरा रोड पूरा देख लो तो मालूम पड़ जाएगा। इसके लिए हम लोग उसको देना चाह रहे हैं कि नया कोई आएगा तो मतलब तब्दीली आएगी। जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको वोट देंगे और क्यों? मैं फिरका परस्तों को नहीं दूंगा, जो बीजेपी के खिलाफ चलूंगा। बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, बीजेपी के हिमायत वाले हैं उनको नहीं दूंगा। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? तो जो बीजेपी के हिमायत में है उनको दूंगा। मैं 3 पार्टी जो चल रही है इस टाइम पे कौन है आप बताइए। आगाड़ी, महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे आप? हाँ, आप महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे? हाँ जी। इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव चालू है, आप किसको वोट देंगे और क्यों? देखो ये तो अनुशक्ति विधानसभा के जो इलेक्शन चल रहे हैं, अब आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के जो नेता है एमएलए नवाब मलिक साहब, उनकी लाडली बेटी सना मैडम, जो कि चिताखेत में इतना सारा काम कर चुकी है कि जिसकी बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं क्या पूरा बच्चा जानता है कि कहाँ किधर काम हुआ है और क्या क्या काम हुआ है। तो आप किसको वोट देंगे? मैं और मेरी पूरी फैमिली हम सब मिलकर तो पूरा सना मैडम के लिए खड़े हैं और उनके वोट देंगे, उनको जिताएंगे। इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको वोट देंगे और क्यों? देखो वोट तो देने की बात ये है कि जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। तो आप किसको वोट देंगे? और अच्छा काम तो अपनी सना मैडम ही करी है। हालांकि नवाब भाई भी बेचारे जेल में थे, लेकिन उसने बहुत भागम दौड़ी करी लॉकडाउन में, हर चीज़ में। और रोड का काम तो अब तक चालू हो जाता था, लेकिन रोड पे नारियल फोड़ते तो वो आता बोले मैं फोड़ा हूँ, वो आता बोले मैं कर रहा हूँ। लेकिन सना मैडम से अच्छा काम कोई नहीं कर रहा है। हमारी 4 गली है जी सेक्टर की, पूरा वोट उसी उनको ही जाने वाला है। और वो अगर हारे या जीते, काम तो चिटागंग में करेगी सना भाई। पार्टी नशे के ऊपर नशा करते हुए जा रहे हैं। बच्चे भी है उसमें, 14 साल 15 साल के बच्चे लोग भी है, बाकी लोग हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारे लोग जो है ये नशे से मुक्त हो जाए, हमारा विचार ये है। सर इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव है, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? हम लोग तो फ़ाद अहमद को सपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे इधर इस टाइम पे कोई विकास का काम हुआ ही नहीं। आप देख सकते हो ये ग्राउंड का काम भी नहीं हुआ हमारे इधर, ना ग्राउंड का काम हुआ ना रोड का काम हुआ, कुछ भी काम हमारे इधर हुआ नहीं। हम लोग इधर कॉलेज डिग्री भी लेके आने चाहते थे, मगर वो भी काम नहीं हुआ, वो भी काम होने दिए नहीं। और यहाँ पर हम मोहल्ला क्लिनिक लेके आना चाहते थे, वो भी काम हमारा हुआ नहीं। कुछ भी काम मतलब यहाँ पर हुआ ही नहीं अभी तक। जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? मैं तो इंडियन एयरलाइंस पे सपोर्ट करूँगा, उनको वोट दे के उनको जिताना चाहता हूँ, क्योंकि महंगाई के वजह से। नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको वोट देंगे और क्यों? महंगाई, बेरोजगारी, हाँ
और हम लोग उसके ऊपर जो है इंडिया अलायंस को हम लोग वोट डालेंगे। सर, इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? हम करेंगे महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट फहद अहमद को। इसकी वजह यह है कि इस वक्त में दो विचारधारा की लड़ाई है। दूसरा जो गुट है वो एनडीए के साथ है, जो डायरेक्टली बीजेपी के सपोर्ट में है, और बीजेपी एंटी मुस्लिम, एंटी सेकुलर और एंटी समाज पार्टी है, जो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस देशवासियों के लिए घातक है। तो जो भी उनके समर्थन में है, हम उनके खिलाफ हैं। इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको वोट करेंगे और क्यों? भाई सबसे पहली बात तो मैं फहद भाई को वोट करूँगा, और इसलिए करूँगा क्योंकि जो मैंने उनके अंदर जो चीज़ें देखी है कि लोगों के लिए काम करने का नज़रिया, उनके बात करने का तरीका, और जो चीज़ उन्होंने कल रैली में मुझे देखने मिली कि वो लोगों के पास जाके ये चीज़ विश्वास दिलाए कि इंशाल्लाह अगर मैं जीत के आ गया तो चीता के यहाँ काम इंशाल्लाह डेफिनेटली करूँगा इंशाल्लाह। चाहे वो रोड का हो, चाहे पानी का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, मैं इंशाल्लाह उस पर पूरा उतर के दिखाऊँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप किसको वोट करेंगे और क्यों? मैं जो है विकास के लिए फहद अहमद को वोट करूँगा। जो शरद पवार की कैंडिडेट है फहद अहमद, हम उसको वोट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो उम्मीदवार या एमएलए थे यहाँ के, उन्होंने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। आप देखे रहेंगे, देखो ये रोड, मैं 1-2 फीट की ऊंचाई पे खड़ा हूँ, आप थोड़ा कैमरा नीचे करो, 2 फुट ये रोड है, बोलते हैं एक्सचेंज एग्जिस्टिंग रोड, और ये रोड देखिए, तो ये ऐसा लगता है कि पहाड़ के ऊपर मैं खड़ा हूँ, नीचे लोग, जब पानी आता है बारिश, यहाँ से लेकर कब्रिस्तान तक पानी पानी रहता है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इनके बस की बात नहीं है। यह सिर्फ कुरला में थे, लोगों को वहाँ पर सत्यानाश किया, वहाँ का एरिया बर्बाद किया, वहाँ से लोगों ने भगाया तो अनुशक्ति नगर में आए। जब अनुशक्ति नगर में अभी यहाँ से भगाया तभी वो गए अबू हाशिम आज़मी के पास। अबू हाशिम आज़मी को उन्होंने हराने के लिए, ये ईडी का कैंडिडेट है, ईडी ने इन्हें खड़ा किया है, ईडी ने इनको बोला है कि भाई तुम मुसलमानों की जो सीट है उसको खराब करो, इसलिए इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर ये साजिश चल रहे हैं। इस वक्त जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अनुशक्ति नगर विधानसभा में, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? जो है सना मलिक जी यहाँ पर थे, बट वो अभी जो है एनसीपी राष्ट्र जैसे कि अजीत दादा की पावर में वो लोग जो है कोलैप्स किया उन्होंने। एंड जो अभी हमें जैसे कि अजीत दादा लोग जैसे कि नबी के ख़िलाफ़ के लोग के साथ में उठते बैठते, तो जो हमारे नबी के ख़िलाफ़ जो बोलते तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। तो हम जो भी है न्यू कैंडिडेट फहद अहमद को सपोर्ट करेंगे। सर, इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? मेरा अपना तो रिजेंट है कि सना मलिक को, क्योंकि 10 साल तो निकाल चुकी हो, उसके हाथ में तो सारे काम पेंटिंग पे अभी उसके हाथ में, तो हो सके और 5 साल उसको मिलेगा तो चिताइम का कुछ तो विकास होएगा। अब अगर ये सेकंड कैंडिडेट को दूसरा आता है तो 2 साल तो उसको लग जाएंगे कि पेपर बनाने में क्या काम है क्या नहीं काम है चिताइम के, तो 2 साल उसके ऐसे ही निकल जाएंगे, और बचे 3 साल वो भी बर्बादी होंगे। तो जहाँ तक के अंदाजा है जो सना मलिक है, तो 10 साल तो ऐसी निकाली चिताइम के हालचाल देखती हो, और ज्यादा करके थोड़ा बहुत तो काम करी और हमारे को ये सब काम करके दिए तो अच्छा ही लगा। तो मसला ये है कि मतलब अब जो काम है, जो पेंटिंग काम रहेगा वो सना मलिक के हाथ में, तो वो फटाफट कर सकती है। अब नया कैंडिडेट कोई भी आएगा तो आने से क्या होगा, उसके 1-1.5 साल 2 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। इसलिए जैसा कोई भी मतलब जैसा कोई आता है दूसरा कैंडिडेट, अगर सना मलिक हारती है, जैसा फहद जीतता है, तो वो हिसाब से फहद को 1-1.5 साल लग जाता है पेपर सबमिट करने, ये करने वो करने, तो हमारे तो 1.5 साल ऐसी बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो सना मलिक को आना चाहिए, जो पेंटिंग पे काम है वो शायद चिताइम के अच्छे काम होंगे। शुक्रिया। जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? भाई हम जो सपोर्ट करेंगे वो संविधान के लिए सपोर्ट करेंगे, संविधान को जिंदा रखने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारी कुछ पार्टी है कांग्रेस उसके साथ में है, जुड़ी हुई है, और वो जो है ना उसके लिए हम वो संविधान को जिंदा कर रहा है। और राहुल गांधी जो है वो संविधान को जिंदा कर रहा है और संविधान के लिए लड़ रहा है। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो फहद को सपोर्ट करेंगे भाई, खुल के सपोर्ट करेंगे। एमएलए इलेक्शन चालू है अनुशक्ति नगर विधानसभा में, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? फहद भाई
एनसीपी को करूँगा सपोर्ट, क्योंकि उनका काम अच्छा है। सर इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा में विधानसभा के चुनाव चालू है, आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट करेंगे और क्यों? मैं अभी तो शायद फाद भाई को हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं। फाद भाई बहुत अच्छे आदमी है और उनका नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है, तो हम लोग फाद भाई को सपोर्ट करने वाले हैं। शुक्रिया। इस वक्त जो है अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर विधानसभा के चुनाव चालू है, आप उसको देखते हुए किसको सपोर्ट करेंगे और किसको वोट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं तो फाद भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ। तुतारी उनका स्लोगन है और उनको ही सपोर्ट करो। साथ में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं और यंगस्टर लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अनुशक्ति नगर विधानसभा के अंदर इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? हम लोग तुतारी को सपोर्ट करेंगे, महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे और उनके द्वारा जो कैंडिडेट है फहद अहमद, हम सब कोशिश यही करेंगे कि इंशाल्लाह वो जीत के आए और हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सर पिछले 15 साल से जो यहाँ पर एमएलए उसको लेकर, पिछले जो 15 साल से एमएलए है उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम चितागंज में हुआ नहीं है जिसकी हम तारीफ करें। आप चाहे रोड का देख लो या मार्केट देख लो, मार्केट में ऐसा हाल है आज के टाइम पे, शाम में औरतें चल नहीं सकती है, पानी, गंदा पानी, कीचड़, तो छोटे बच्चे गिरते हैं, औरतें जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, वो भी गिरते, स्लिप होके गिरते। मतलब वहाँ पे कोई किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, ना रोड का काम बराबर है, ना नल का काम बराबर है। नल हमेशा साल के 365 दिन नल लीकेज होता है, पता नहीं वो नल किसका रहता है और कहाँ से लीकेज होता है, वो आज तक बीएमसी के थ्रू काम किसी ने करवाया नहीं है और वहाँ पे बहुत तकलीफ होता है लोगों को चलने आने जाने में भी। अनुशक्ति नगर विधानसभा में चुनाव इस वक्त है विधानसभा के, आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे और क्यों? सपोर्ट तो फाद भाई को ही करेंगे इंशाल्लाह, पूरा मोहल्ला सी सेक्टर का, क्योंकि चेहरे ना नवे आना चाहिए। पुराने चेहरे देख देख के ना बोर हो गए और काम भी हमारे इधर वैसा कुछ हुआ ही नहीं फिलहाल के लिए। चेहरा नया आएगा तो अपन हक से बोल सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे इधर होनी चाहिए, तो आदमी हम लोग को करके देगा। हम लोग को एक उम्मीद है उससे, वो आदमी के ऊपर इतना भरोसा है कि वो जब गली गली घूम रहे हैं तो वो चीज़ हम लोगों को करके वो देंगे इंशाल्लाह। तो फाद भाई को वोट देंगे, हमारा सी सेक्टर पूरा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग।